आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोग्राफ का लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों का सिलेबस में है, हम क्लास में करवाए थे, फिर से हम समझा दे रहे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस अ फोटोग्राफ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Okay, the cardboard shows me. कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पर? Personification. Personification. What is personification? Personification is a figure of speech. Personification is a figure of speech in which human quality or human characteristics are attributed to non-human things. Human quality or human characteristics are attributed to non-human things or animals. यहाँ पे देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी। ये जो कार्डबोर्ड है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो वो कभी कुछ चीज़ को दिखा नहीं सकता है। शोज ये क्वालिटी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बींग्स का, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो उसको आरोप किया जा रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? Attribution of human qualities or characteristics to non-human things or animals. कोई भी non-human things और animals के ऊपर जब कोई human quality और characteristics को आरोप किया जाता है तो उसको बोला जाता है personification. कार्डबोर्ड कभी कुछ दिखा नहीं सकता है। shows कुछ दिखाना, ये एक human quality है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है। यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हो रहा है उसको बोला जा रहा है पर्सोनिफिकेशन। अनदर एग्जाम्पल, द लिटिल डॉग लव्ड टू सी सच फन। वो छोटा डॉग कुछ फन देख के मुस्कुरा रहा है। लव्ड, तो कोई डॉग मुस्कुरा नहीं सकता है। मुस्कुराना, लफिंग इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान का क्वालिटी है। तो जब वो क्वालिटी हंसना और मुस्कुराना ये लिटिल डॉग के ऊपर आरोप किया जा रहा है, तब क्या यूज हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन। सो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इट इज an attribution of human quality or characteristics to non-human things or animals. Okay, next. And the sea, which appears to have changed lace, washed their terribly transient feet. Okay, terribly transient feet. यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है? Which literary device is used here? Alliteration. Alliteration. And what is alliteration? Repetition of consonant sounds. Repetition of consonant sounds. यहाँ पे देखो, their terribly transient, TTT. Their terribly transient, TTT. ओके, ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको बोला जा रहा है alliteration. नेक्स्ट. And the sea, which appears to have changed lace, washed their terribly transient feet. यहाँ पे देखो, और एक यूज हो रहा है। ओके, और एक लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है जिसको बोला जा रहा है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जिसको बोला जा रहा है ट्रांसफर्ड एपिथेट। व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? It is a literary device in which an adjective is usually used to describe one thing is transferred to another. Transferred epithet क्या है? जब कोई literary devices में एक adjective जो और किसी चीज़ के ऊपर appropriate है, उसको और किसी चीज़ के ऊपर बैठा दिया जाता है और वो एक meaningful words तैयार हो जाता है, तब उसको बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे कुछ और एग्जाम्पल से बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल,
स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेसनेस, ये जो स्लीपलेस नाइट का स्लीपलेसनेस है, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। ओके, इंसान के आगे लगता है स्लीपलेस ह्यूमन, स्लीपलेस पर्सन, स्लीपलेस पर्सन। तो पर्सन का जो एडजेक्टिव है यहाँ पे स्लीपलेसनेस, वो नाइट के पहले लग जाता है। नाइट कभी स्लीपलेस नहीं होता है। स्लीपलेस नाइट इसका मतलब है कोई इंसान जागा हुआ है, उसका नींद नहीं आ रहा है। एक्चुअली एक इंसान का ही एडजेक्टिव है स्लीपलेसनेस। ओके, ये जो स्लीपलेस है वो एक इंसान का ही एडजेक्टिव है, उसको नाइट से पहले लगा दिया जा रहा है। ओके, सेम एज यहाँ पे देखो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स जो भयंकर तरीके से हमेशा चेंज होते रहता है। तो भयंकर तरीके से जो चेंज होता है, यहाँ पे वो किसको समझा रहा है? रेफर्स टू लाइफ, जिंदा रहना, जिंदगी। जिंदगी हमेशा बहुत भयंकर तरीके से चेंज होते रहता है, हमेशा, बचपन से लेके। तो टेरिबली ट्रांसिएंट ये वर्ड रेफर्स टू लाइफ, ये लाइफ को समझा रहा है। नॉट वंस पर्टिकुलर फिट, किसी इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का पैर को नहीं समझा रहा है, फिट को नहीं समझा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो फिट को नहीं समझा रहा है। तो यहाँ पे देखो टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, इसका मीनिंग है इंसान, जो इंसान का जिंदगी जो भयंकर तरीके से चेंज होते रहता है, मीनिंग वही रहा। लेकिन फिट के पहले एडजेक्टिव, लाइफ का जो एडजेक्टिव है टेरिबली ट्रांजिएंट, जो समझा रहा है कि लाइफ, तो लाइफ का जो एडजेक्टिव है वो फिट से पहले बैठ गया, इसीलिए यहाँ पे हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transferred epithet. Transferred epithet is a figure of speech or a literary device in which an adjective is usually used to describe one thing is transferred to another. Okay? Next. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ray with the laboured ease of loss. Both ray with the laboured ease of loss. Which literary device is used here? Oxymoron. Laboured ease. Oxymoron. Okay? Oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is a combination of two words. A combination of two words that seem to be the opposite of each other. एक कॉम्बिनेशन दो वर्ड का जिसको देख के लगता है कि वो दोनों वर्ड्स ऑपोजिट है। दोनों वर्ड्स जब ऑपोजिट बैठता है और मीनिंगफुल एक वर्ड को तैयार करते हैं, तब उसको बोला जाता है ऑक्सीमोरन। Combination of two words that seem to be the opposite of each other. जैसे एक एग्जाम्पल, क्रूअल काइंडनेस। क्रूरल्टी और काइंडनेस दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, लेकिन जब यूज हो रहा है, देखो क्रूरल काइंडनेस मीन्स बहुत कठोर तरीके से काइंड, बहुत कठोर तरीके से वो दयालु है, इसीलिए बोला जा रहा है क्रूरल काइंडनेस। सेम एज यहाँ पे देखो both rye with the labored ease of loss. Labored ease, labor. Okay, labor means बहुत परिश्रम करना, ease means easy. जो बहुत परिश्रम होता है वो कभी easy नहीं होता है। But both are labored ease of loss. दोनों ही बहुत तो ये जो लेबर्ड ईज है, लेबर मतलब बहुत परिश्रम, और ईज मीन्स इजी, वो कभी इजी नहीं होता है, परिश्रम कभी इजी नहीं होता है, राइट? लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई मीन्स पेनफुल। ओके, तो दोनों ही बहुत खराब तरीके से लेकिन बहुत इजी तरीके से जो लॉस है ज़िंदगी का, जो खोया हुआ पल है, खोया हुआ इंसान बोलो, खोया हुआ सब कुछ, तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए ये जो लेबर्ड ईज, ये वर्ड
दो ऑपोजिट वर्ड है, लेबर और इजी, दो ऑपोजिट वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज ऑक्सीमोरन? Oxymoron is a literary device in which the combination of two words that seem to be the opposite of each other is used. Combination of two words that seem to be the opposite of each other is used. Okay, labeled is cruel kindness. Cruel kindness. काइंडनेस कभी क्रूअल नहीं होता है, लेकिन क्रूअल काइंडनेस मीन्स बहुत कठोर तरीके से वो काइंड है, दयालु है. लेबर्ड ईज मीन्स बहुत परिश्रम भी है लेकिन वो इजी भी है. ओके, लेबर और इजी दो ऑपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है. एंड लास्ट वन, इट्स साइलेंस. साइलेंस, it's silence, silence. Again, repetition of consonant sounds S. Silence, silence, S, S. Okay, repetition of consonant sound S. That's why here alliteration is used. Alliteration is used. Silence, silence. Okay, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? First, the cardboard shows me personification, their terribly transient feet, alliteration and transfer epithet, both. याद रखना, worst their terribly transient feet, alliteration and transferred epithet, both. Figures of speech are used. दोनों literary device और figure of speech ही use हुआ है. अच्छा, हम दोनों वर्ड्स ही बोल रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस. अगर लिटरेरी डिवाइस दिया हुआ रहा, फिगर ऑफ स्पीच सुन रहे हो तो डर मत जाना, दोनों वर्ड्स ही सेम ही हैं. ये सारा जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको ही लिटरेरी डिवाइस भी बोला जाता है और फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीमोरन. लेबर्ड ईज, ऑक्सीमोरन. And silence, silence, alliteration. Okay.